समझौता नहीं, पहल चाहिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। सुप्रीम पावर न्यूज को मिल रहे आपके स्नेह और प्यार के लिए सुप्रीम पावर न्यूज टीम आपकी आभारी है। तो आइए बने रहे सुप्रीम पावर न्यूज के साथ और देखें आज की प्रमुख खबरें। सही विचारधारा को चुनना जरूरी, बसपा बेहतर विकल्प, फौजी सचिन कुमार। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। चुनावी सरगर्मी तेज है। हर पार्टी अपनी अपनी विचारधारा और रीति नीति को लेकर आम जनता के सामने जा रही। सुप्रीम पावर न्यूज ने भी इन समस्त पार्टियों से उनकी कार्य योजना और उद्देश्य को लेकर एक पार्टी के प्रवक्ता अथवा प्रत्याशियों से मिलकर उनसे बात कर रही है। इसी क्रम में आज हमने शुरुआत की बहुजन समाज पार्टी के निरंतर 6 विधानसभा में चल रहे प्रचार प्रसार की, जहां बालाघाट जिले के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष फौजी सचिन कुमार से, जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी और अब वे राजनीति में अपने विचारों के साथ बसपा में एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आम जनता की सेवा करने के भाव से प्रयासरत है, जिनसे बात की सुप्रीम पावर के सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे ने। देखे पूरा इंटरव्यू। पूर्वी खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर दुर्गा प्रसाद बर्वे के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ दुर्गा प्रसाद बर्वे। हमारे साथ बालाघाट जिले के बीएसपी अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। अभी चुनाव रणनीति चल रही है और चुनाव में क्या क्या होने वाला है अब वही जानते हैं। तो हमारे साथ में बीएसपी के जिला अध्यक्ष बालाघाट से, क्या बोलना चाहेंगे बालाघाट जिले के बारे में, चुनाव के बारे में? जैसे विधानसभा के आम चुनाव 2023 नवंबर में होना तय है और उसकी तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत से बालाघाट जिले की 6 विधानसभाओं में तैयारियां ताकत से कर रही है और बूथ और सेक्टर कमेटियां गठन करके संगठन को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। मतलब 6 जगह से आप यहाँ बालाघाट में बीएसपी के कैंडिडेट उतारने वाले हैं? बिल्कुल, 6 विधानसभा बालाघाट जिले में है। जैसे कि पार्टी का आदेश है कि सभी विधानसभाओं से उम्मीदवार उतारे जाएंगे और फिलहाल अब तक किसी भी राजनीतिक दल से हमारा कोई गठबंधन फिलहाल नहीं हो पाया है और होने की स्थितियां भविष्य में के गर्भ में क्या है उसे अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन तैयारियां सभी विधानसभाओं पर हमारी चल रही है। बालाघाट जिले के किन गंभीर मुद्दों को लेकर जो आप चुनाव में उतरने वाले या विधानसभा में उतरने वाली, किन गंभीर विषय बालाघाट जिले के मुद्दों को लेकर? देखिए, मुद्दे विशेष रूप से आज भाजपा की केंद्र में और राज्य में जो सरकारें हैं और इन सरकारों के द्वारा जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है और डबल इंजन की सरकार जिस ताकत से लोकतंत्र को परिभाषित जिस तरह से किया जाता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए, तो डबल इंजन की सरकार संविधान के नियमों को लागू करके जनहित में कार्य अगर करती तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज देश जिस तरह से महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, अशिक्षा, अज्ञानता, सांप्रदायिकता और साथ ही यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात करें तो विशेष रूप से अभी आपने लांजी में डबल मनी का जो कारोबार चला, जिसके तहत पूरा बालाघाट डबल मनी के मामले में गरीबी बढ़ गई। उसके कारण वहाँ डबल मनी के मामले में गरीबों के पैसे फंसे और इसका फ़ायदा भाजपा ने भी उठाया। वहाँ पे भाजपा के पूर्व विधायक और भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे भी उसमें शामिल थे। वहाँ की स्थानीय विधायक जो हिना कावरे जी है वो भी उसमें इन्वॉल्व रही है। तो इनके नाक के नीचे इतना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ, इतना बड़ा पैसे का खेल हुआ और पूरी बालाघाट की जनता जिसमें जिनके पैसे डूबे, आज पूरी मंदी का दौर चल रहा है। इस मंदी के दौर में लोग रोजगार के लिए परेशान हैं और ऐसे हालात में बालाघाट में विधायक, सांसद और लोगों के द्वारा इस तरह के मामले जबकि संज्ञान में आ चुके थे फिर भी उसे रोका नहीं गया। तो जनता के भविष्य से खिलवाड़ करने का कार्यक्रम यहाँ भाजपा और कांग्रेस करती रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। साथ ही साथ बेरोजगारी है, स्कूलों में बढ़ रहा भ्रष्टाचार है, पुलिस थानों में जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, स्वास्थ्य विभागों में लोगों का उपचार नहीं हो रहा है, साथ ही जितने ब्यूरोक्रेसी जो है तानाशाही हो गई। ये तमाम बातें हैं जिसको जनता के लिए उठाना और जनता को बेहतर प्रशासन देना आवश्यक है। तो सर अभी ये बताइए कि जो 6 विधानसभा में आप चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं,
यहाँ नए प्रत्याशी होंगे या फिर पुराने ही प्रत्याशी रहेंगे? बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी और कैडर विचारधारा से तैयार होता है। तो विचारधारा मूल रूप से इस बात के लिए तैयार होती है कि उस विचारधारा के तहत लोगों का जो है भला होगा, लोगों को जन कल्याणकारी लोकतांत्रिक नीतियों से लाभ पहुंचाकर उनके जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। कानून के द्वारा कानून का राज लाने का जो कार्यक्रम है वो संविधान की नीति है। तो बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है संविधान को लागू करना। कैंडिडेट हमारे पास पुराने हो नए हो जो भी हो, लेकिन उन्हें बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति के अनुसार और संविधान को लागू करने के एजेंडे पर काम करना होता है, जिससे जन कल्याण निश्चित है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि क्लाइंट आपके नए रहेंगे या पुराने रहेंगे? जैसे आप चुनाव में उतारे होंगे तो वो पुराने रहेंगे या फिर नए रहेंगे, नया चेहरा रहेगा? देखिए, अभी कुछ उम्मीदवार निर्धारित हो चुके हैं, कुछ उम्मीदवार निर्धारित होना तय है। बाकी लिस्ट जारी कब होगी? लिस्ट बहुत जल्दी, अभी प्रदेश में आने वाले नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में 6 तारीख को प्रदेश की बैठक है, जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और संभावित उम्मीदवारों का वहाँ पे कहना चाहिए मीटिंग्स है। उसके दौरान जब हाईकमान के द्वारा जो निर्देश आदेश जारी किए जाएंगे और उनके द्वारा जो फाइनल तमाम तथ्यों को देखते हुए जो सूची फाइनल की जाएगी उसी के आधार पर हम उन चीज़ों को जो है डिक्लेयर कर पाएंगे। ये बताइए सर, अभी आप जब भाजपा सरकार में आपको ऐसा क्या नज़र आ रहा है? कुछ तो लग रहा होगा कि भाजपा सरकार सही में अच्छा कर रही है, गलत कर रही है? देखिए, और संविधान किसके वजह से खतरे में? भाजपा की जो नीति है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले सुप्रीम पावर न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज गोदी मीडिया के दौर में एक जेन्युइन पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जेन्युइन मुद्दे जमीन पर जाकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पत्रकारिता का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता जिसके मार्फत लोगों को हक अधिकार न्याय मिलने चाहिए, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए भाजपा के विषय में जो आपने पूछा, 10वां साल भाजपा की सरकार को होने जा रहा है और 18 साल की सरकार यहाँ शिवराज सिंह की हो चुकी है भाजपा की। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाजपा यदि संविधान की रीति नीति को नियम को लागू करने का काम करती तो आज जनमानस में इतनी चिंता, इतनी परेशानी, इतनी फिक्र का आलम नहीं होता। आज शिक्षा स्कूलों से लगभग गायब कर दी गई है। निजीकरण इस तरह से बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन इस तरह से बढ़ रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए सक्षम नहीं। आज उनकी आमदनी इतनी कम है कि ऊँट के मुंह में जीरा वाला हालात है। और भाजपा जो सरेआम जो कानून का, संविधान का उल्लंघन करते नजर आती है, उनके सांसदों के द्वारा महिला उत्पीड़न की घटनाएं सरेआम देखने को मिलती है। ब्रजभूषण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, दिल्ली में हमारे देश का नाम रोशन करने वाली कुश्ती के पहलवानों के साथ क्या हुआ आपके सामने है। आज लगभग 3.5 माह से ज़्यादा हो गया मणिपुर में हिंसा बदस्तूर जारी है। जो फौजी कारगिल में शरीक होता है, जिसने देश की रक्षा के लिए अपना खून पसीना बहाया, मैं भी चूँकि सेना में रहा 17 मैंने भी देश की सीमाओं पर, बॉर्डर्स पे, जम्मू कश्मीर में, असम के घने जंगलों में, राजस्थान में, पंजाब की कड़ी ठंड में इस देश की सीमा पर सुरक्षा की है। देश की एक टेक्निकल इंजीनियर के रूप में मैंने देश में सेवा दी है। तो उसी तरह से 1999 के कारगिल वार में उस जवान जो शरीक हुआ था, उनकी पत्नी का और उनके साथी का बलात्कार करके उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उनके प्राइवेट पार्ट के साथ जो छेड़खानी की गई, किसने किया था? वो मणिपुर में हुआ ये घटना। जो घटना मणिपुर में हुई है, वहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, बीरेन सिंह वहाँ मुख्यमंत्री है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मैं बताना चाहता हूँ कि आर्मी जब रोडों पे आती है और फ्लैग मार्च करती है तो बड़े से बड़े आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी और तमाम तरह के असामाजिक तत्व जो है उन्हें सरेंडर होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि ये सरकार चाहती तो निश्चित रूप से वहाँ पे मिलिट्री रूल जो है लागू करके तत्काल जो है वो दंगे वंगे रुक सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार में पूर्व में गोधरा का भी कांड हुआ जब वहाँ भाजपा की सरकार थी। वैसा ही आज हम देख रहे हैं हरियाणा में नूह जिला लगभग वहाँ पे दंगे है और वहाँ पे भाजपा की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है। और उसी तरह से आप मणिपुर में देख रहे हैं, वहाँ पे भी उनकी सरकार है। सरकार होती है तो उनके हाथ में पावर होते हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में होता है। उसके बावजूद भी दंगे हो रहे हैं। इसका मतलब इन दंगों को सरकार करा रही है या सरकार की मंशा से
उनकी नीति रीति के आधार पर ये दंगे हो रहे हैं। इसलिए यह दंगे आज जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, हजारों लोगों के घर जल रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और लोग परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का शासन इस देश के लिए एक श्राप है और यदि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो निश्चित रूप से हमें भाजपा और कांग्रेस, जो कि दोनों मनुवादी नीति से संचालित होती है, गैर बराबरी जिनका कायम रख के वो लोगों को गरीब रख के खुद अमीर बनने का कार्यक्रम चलाते हैं, देश में संविधान को नहीं मानते हैं, बराबरी, मानवता, समता को नहीं मानते, ऐसे लोगों से हमें निश्चित रूप से निजात पाने के लिए भाजपा से और कांग्रेस से, दोनों से मुक्ति पाने की आवश्यकता है और बहुजन समाज पार्टी ही उसका एकमात्र विकल्प है। सर, बालाघाट भारत, वहाँ पे एक चीज देखा गया है कि आपका जो बीएसपी है वो विपक्ष की भूमि से नदारत है, ऐसा क्यों? जबकि भारत दुनिया में कई इस टाइप की एक्टिविटी चल रही है, बिना निर्माण चल रहे हैं, कई घोटाले हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ तक कोई भी विपक्ष की भूमिका सामने नहीं आई, ऐसा क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी संविधान के द्वारा पालन करने का काम करती है। कई सारे मुद्दों को हमने एसडीएम को, यहाँ पे कलेक्टर महोदय को, उन मुद्दों को जो है उठाकर उन्हें उनके संज्ञान में डाला कि इन मामलों पे जो है बाकायदा प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई हुई सर? बहुजन समाज पार्टी ने इन मामलों को आज से 10 से 15 साल की भारत की स्थिति यही है कि आज तक यहाँ ना बीजेपी और ना बीएसपी को विपक्षी भूमिका सामने नहीं आ रही, जिसके चलते एक्टिविटी इस टाइप की बढ़ते जा रही है, जिससे अधिकारी भी दहशत में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक है और जिनका यहाँ पे शासन सत्ता में जो लोग रहे हैं, वह कानून को यदि मानते तो यहाँ के अधिकारी प्रशासन जो है दहशत में नहीं रहते, खौफ में नहीं रहते। यदि वो खौफ में है, दहशत में, इसका मतलब वह तानाशाही रवैये से जो है यहाँ प्रशासन को हाँकने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति बड़ी स्पष्ट है कि संविधान को मानने वाले लोग और मानवता की विचारधारा का पालन करने वाले लोगों को हमें सत्तासीन करना है, ताकि इस तरह की गुंडागर्दी, तानाशाही और खौफ का जो लोग माहौल तैयार करके जनता को डराकर यहाँ पे, चाहे आप खनन माफिया हो, रेत माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, इन तमाम तरह के माफियाओं से यदि जनता को निजात दिलानी है तो सही विचारधारा को चुनना बड़ा ज़रूरी है। व्यक्ति कार्य विचारधारा के तहत नीति बना के करता है। तो इसीलिए ये जो पार्टियां है भाजपा और कांग्रेस की, और जो यहाँ पे अभी गुड्डा जायसवाल जी का निर्दलीय विधायक के रूप में कार्यक्रम चल रहा है, आज उनके ऊपर भी आज हम देख रहे सत्ता के लिए वो यहाँ वहाँ दौड़ लगा रहे हैं। किस लिए दौड़ लगा रहे? सत्ता हासिल करने का ही एकमात्र मकसद है। सत्ता हासिल करके ही उन्होंने जितनी अवैध कमाई की है उसे सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सत्ता में वापस आना बहुत जरूरी है। फिर भी कितनी कमाई कर ली है गुड्डा जायसवाल ने? अरबों खरबों की कमाई है। आप शासन प्रशासन जिनके हाथों में है, उनके पास सीबीआई है, ईडी है और बहुत सारी सरकारी तंत्र है, उनका उपयोग करके जिन लोगों के पास सरकार की गाड़ी कमाई, जिन्होंने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, उनका खुलासा करने का कार्यक्रम सरकार के पास होता है। हम तो ये जानते हैं, आप सब भी वाकिफ है, पत्रकार लोग इस बातों से बड़े अच्छे से वाकिफ है कि पूरे क्षेत्र में किस किस का क्या क्या अवैध काम चल रहा है। जी, शायद जैसा आप जो अभी वर्ड यूज किए, गुड्डा जायसवाल जी भी सुनते होंगे, सुनेंगे, तो फिर आपके ऊपर भी सीबीआई ईडी की जांच हो सकती है ऐसा लगता है? बिल्कुल। हम क्या डर लगता है ऐसे नेता लोगों से, पुलिस वालों से आपको डर लगता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सेना में मैंने नौकरी की है और एक ऑपरेशन में मेरा एक कंधा भी टूटा है। एक ऑपरेशन में मैंने अपना कंधा तोड़ा है और जान की बाजी हमारे कई साथी शहीद हुए। हमने इन्हीं हाथों से उन्हें उठाया, अपने शहीद साथियों को। तो हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। जान की बाजी लगा के राजनीति में उतर के सच को सच बोलना, क्योंकि सत्य ही न्याय स्थापित करता है, समता जो है न्याय स्थापित करता है। तो सत्य से ही समाज का कल्याण होगा। इसलिए आपको सत्य उजागर करने के लिए साहस का परिचय देना होगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और जिन महापुरुष फूले साहब अम्बेडकर, कांशीराम को हम मानते हैं, इन लोगों ने समाज परिवर्तन के लिए सत्य के राह पे चल के तमाम तरह की बुराइयों से और गुंडों से जो है लोहा लिया है। तो उन्हीं के रास्ते पे चल के हम समाज को सत्य स्थापित करके समाज का जन कल्याण करने की दिशा में अग्रसर है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप मायावती जी से मिले, मुलाकात होती है, फोन पे बात होती है, और क्या डिस्कस होता है, क्या चर्चा होती है आपसे? अभी इस लगभग 6 माह पूर्व दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक में सभी प्रदेशों के और जिलों के जिला अध्यक्ष शामिल हुए थे। माननीय बहन जी की रीति नीति
बड़ी स्पष्ट है। माननीय बहन जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया, जैसे ही शासन में आए सबसे पहले गुंडा एक्ट लगाकर 1.5 लाख गुंडों को अंदर किया। राजा भैया जैसे व्यक्ति जो अपने कहना चाहिए परिसर में एक बड़े तालाब में मगरमच्छ पाला करते थे और अपने दुश्मनों को मगरमच्छ का निवाला बना दिया करते थे, ऐसे राजा भैया को भी गुंडा एक्ट मुद्दे को उठाया कि नकली बीज किसानों के बीच में फैला करके उनकी फसल को चौपट करने का षड्यंत्र आखिर ये हमारे बीच में आया कहाँ से। बीच में बालाघाट जिले में नकली बीज का मामला जो है गर्म जोर पकड़ा था और यहाँ गौरी शंकर बिसेन जी जो बालाघाट के विधायक भी है और अभी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे और आज ही के न्यूज़पेपर से हमें पता चला कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। तो उनकी कुछ फैक्ट्रियां भी हमें जानकारी में आई थी कि उनके द्वारा भी नकली बीज के कार्यक्रम चलाए गए। बीच में यहाँ कोरोना जब आया था तो कोरोना के काल में जो फूड जो भोजन राशि भोजन जो है पहुँचाने का, जो राशन पहुँचाने का जो कार्यक्रम था, तो भाजपा के ही लोग उस राशन को FCI गोडाउन में लूटने का काम कर रहे थे। तो ये नकली बीज जब सत्ता इनकी है, शासन इनका है और नकली बीज यहाँ पे अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और किसानों की फसल को चौपट करके उन्हें फिर से अंधकार में और दुर्दशा उनकी जीवन को बदहाल करने का जो षड्यंत्र ये हो रहा है, तो भाजपा की रीति नीति नियम क्या है, नीयत क्या है, ये आप समझ सकते हैं। और गौरी शंकर बिसेन जी को भी इस बात को समझना चाहिए कि जिन लोगों के वोटों की ताकत से वह विधायक बन के मंत्री और अध्यक्ष बनते हैं, उनके जीवन के साथ इस तरह की फर्जीवाड़ा करके नकली बीज उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है उनके जिले के अंदर, और वो खामोश है। और इस मामले पे उनके ही पूर्व सांसद बोध सिंह भगत जी के द्वारा आपत्ति दर्ज की थी और उनके साथ एक विवाद की स्थिति भी जो है पब्लिक डोमेन में आई थी। तो ऐसी स्थितियां यदि ऐसे विधायक और सांसदों की मौजूदगी में होती है तो ये विधायक और सांसद कितने जनहितैषी होंगे, इसके लिए जनता को जरूर सोचना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जिला अध्यक्ष फौजी सचिन कुमार आपसे गुजारिश करता है कि बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देकर इस बार मौका देंगे। आपने भाजपा और कांग्रेस को देखा, इस बार BSP को देखना है। रोजी रोटी और कमाई वोट से लेंगे बहुजन भाई, ऐसा कह के मैं आपसे आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे साथ में थे फौजी सचिन कुमार जी जो बालाघाट से BSP अध्यक्ष है, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दी। कैमरामैन विनय के साथ सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे, वाराणसी।